जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे नौजवान बच्चे राब्ता करते हैं, बाद शादीशुदा भी राब्ता करते हैं, उनके मैसेज सुनते हैं, बहुत दिल दुखता है, दिल को तकलीफ़ होती है। और एक बात याद रखिए कि इंसान को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तभी तौर पर जो आज़ाद दिए हैं, हकीकत में उन्हीं से काम लेना चाहिए। लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो अपनी गलतियों की वजह से, कोताहियों की वजह से, या गलत प्रैक्टिस की वजह से, या गलत कारियों की वजह से, या ऐसी कोई बीमारियों की वजह से जो इस्तिलाम जरियान की शक्ल में हो, बाज़ मर्द हजरात का जो है वो आर्गन उसमें कमी हो जाती है, आला तनासुल छोटा हो जाता है, सुकड़ जाता है, एक छिछड़े की तरह हो जाता है, और अच्छी तरह वो हक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकते, अच्छी तरह वो इरेक्शन में उसमें सख्ती नहीं आती, उसकी ग्रोथ कम होती है, या वो ग्रोथ नहीं हो सकती, बढ़ोतरी नहीं होती। तो तभी तौर पर इसकी ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी के लिए, इसको थोड़ा सा ताकतवर और बड़ा करने के लिए आर्गन को, आला तनासुल को, ये एक आम सी चीज़ है और इसका कोई नुकसान नहीं, और आपने ख़ुद इसको बनाना है और ख़ुद आपने इस्तेमाल करना है। इससे बाद लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। फिर भी किसी को फ़ायदा ना हो तो वो हमसे मालिश की दवाई मंगवा सकता है। हम ये नहीं कहते कि हमसे दवाई मंगवाएं, क्योंकि हमारी दवाइयाँ ज़रा महंगी होती हैं, वो अच्छी क्वालिटी की होती हैं। फिर भी जो इलाज मुआलजे के लिए, दवाई के लिए हमारे भाई या बहनें राब्ता करते हैं किसी किस्म के भी दवाई मंगवाने के लिए, या यहाँ जो आते हैं रूहानी मंजर इलाज के लिए, उनका तो इलाज हो जाता है। और जो राब्ता करते हैं उनसे भी गुजारिश है कि कॉल्स ना करें, कॉल्स वगैरह अटेंड नहीं कर सकते। अगर एक ही हम कॉल अटेंड करेंगे तो 50-100 लोगों की हक तलफी होगी, वो वक्त सारा ज़ाया होगा। जो 5-10 मिनट एक से कॉल पे बात करेंगे, हमने पढ़ाई करनी है, रूहानी मरीज़ों का इलाज मुआलजा है, और कई मामलात हैं, कादियानियों में दावत इस्लाम है, और अमन कमेटी की मसरूफियात हैं, मीटिंग्स वगैरह होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो हर चीज़ को हमने थोड़ा थोड़ा वक्त डिवाइड किया होता है। तो सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज छोड़कर अपनी बारी का इंतज़ार किया करें। वो भी हम वॉइस मैसेज जो है नीचे से व्हाट्सएप को देखना शुरू करते हैं कि जिनके पहले मैसेज आए उनको पहले जवाब दिया जाए। अगर आप दोबारा बार बार मैसेज करेंगे तो आपका नंबर फिर लिस्ट में ऊपर आ जाएगा, फिर आप दोबारा लाइन में लग जाएंगे, फिर आपको कई रोज़ तक इंतज़ार करना पड़ेगा और आपकी बारी नहीं आएगी। अगर आप वॉइस मैसेज छोड़कर अपनी बारी का इंतज़ार करें तो 1-2-4 रोज़ में आपको जवाब दे दिया जाता है। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि आर्गन के हवाले से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। तो असल ये है कि 30 साल की उम्र के बाद आर्गन में अच्छी तरह बढ़ोतरी नहीं होती। आजकल जिस तरह का टेंशन का दौर है और तेज़ाबियत वाली चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें वैसे होना तो 40 साल की उम्र तक चाहिए, लेकिन 30 साल की उम्र के बाद हमने देखा कि अच्छी तरह, तजर्बे की रोशनी में ये बता रहा हूँ बात, कि अच्छी तरह रिज़ल्ट नहीं मिल रहा लोगों को ना। लोग बहुत सारे शिकायत करते हैं कि फ़लाँ से दवाई ली, फ़लाँ से मसाज की दवाई ली, फ़लाँ से ली, फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप एक तो उम्र देखें, अगर आपकी उम्र 30-35 साल से अंदर है तो फिर आप ऐसी दवाई इस्तेमाल करें, इसको लगाएं, बनाएं, इससे आपको फ़ायदा होगा। मालिश वाली दवाई से, खाने वाली दवाई से तो बाज़ दफ़ा इससे ज़्यादा उम्र भी हो तो फ़ायदा होता है, वो भी अच्छी दवाई बनी हो, अच्छी क्वालिटी की, खालिस अज्जा के साथ। तो ये लगाने वाली चीज़ है। इससे जितनी आपके स्पेस होगी, बढ़ोतरी होनी होगी, ग्रोथ होनी होगी, उतनी हो जाएगी। इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पावर और सख्ती होनी चाहिए कि फ़ौजी जो है वो जंग लड़ने के काबिल हो जाए। असल चीज़ ये है, ये ना हो कि फ़ौजी बेचारा ढीला डाला और कमज़ोर हो और वो जंग के काबिल ना हो, और मैदान जंग में जाके वो मुँह के बल गिर जाए बेचारा, और हथियार भी फेंक दे और ख़ुद भी गिर जाए। उस बेचारे ने क्या जंग करनी है। तो फ़ौजी को एक्टिव होना चाहिए और जंग के काबिल होना चाहिए, और फ़ौजी का कद काठ इसमें बड़ा होना चाहिए कि वो जंग कर सके। तो कद बढ़ाने के लिए, यानी आप समझ गए, आर्गन को डेवलप करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए ये आपने करना है। 200 ग्राम आपने जैतून का तेल लेना है। वो पोमस ऑयल जो लोहे के डब्बों में होता है, एक्स्ट्रा वर्जन नहीं लेना। पोमस ऑयल जो लोहे के डब्बों में होता है वो आप 200 मिलीलीटर ले लें। 200 ग्राम के बराबर होता है 200 मिलीलीटर, वो आप ले लें। उसमें आपने 100 मिलीलीटर, यानी छोटी छोटी, अगर आपको 10-10, 20-20 की कोई बोतलें मिलें, खालिस बादाम रोगन आपने उसमें मिक्स करना है। मिक्स करके आपने उसको एक बार गर्म करके किसी बोतल में रख लेना है।
بس یہ آپ کا مالش کے لیے، بڑھوتری کے لیے، گروتھ کے لیے تلا تیار ہو گیا۔ اس کو آپ نے روزانہ صبح و شام جو ہے اچھی طرح مساج کرنا ہے۔ 1-2 گھنٹے کے بعد آپ اس کو واش بھی کر سکتے ہیں، نہ بھی واش کریں کوئی بات نہیں، مگر آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں، اس کا روغن، اس کی چکنائی کپڑوں کو خراب نہ کرے۔ یہ جو آپ کا روغن تیار ہوگا تقریباً یہ 1.5 پاؤ کے قریب، یہ ختم ہونے تک آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پرہیز یہ کرنا ہے کہ کھٹی چیزوں سے، تلی ہوئی چیزوں سے اور تیزابیت والی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، تو بہت زیادہ اس سے گروتھ ہوتی ہے، یہ تجربے میں آیا ہے۔ پھر بھی فائدہ نہ ہو تو کوئی اچھا تلا آپ لے لیں، ہم سے منگوا لیں یا کسی اور سے منگوا لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔